हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ज़ुकाम बार बार होता है, कई सालों से हो रहा है, थोड़ा भी डस्ट लग जाए, ठंडी लग जाए या फिर किसी तरह का स्मेल हो, उससे आपको छींकें आने लगती है, नाक बहती है, नाक में खुजली होती है, आँखों में खुजली होती है, गले में खुजली होती है, तो आपको ये एलर्जी वाली सर्दी है। ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरी तरह से देखें, लास्ट तक वीडियो को देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं बताऊंगा कि एलर्जी वाली सर्दी क्यों होती है, क्या सिम्टम होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथिक की दवा बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, अच्छी अच्छी दवा बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमान है। जो लोग मुझे पहली बार फेसबुक पर देख रहे हैं, मुझे फॉलो करें, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सर्दी ज़ुकाम से परेशान हैं, जब भी डस्ट लगता है या फिर कोई धुआं लगता है या फिर किसी तरह स्मेल लगता है, तो आपको छींकें स्टार्ट हो जाती है, नाक बंद रहती है, नाक से पानी आता है, आँखों में खुजली होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, तो समझिए कि ये आपको एलर्जिक राइनाइटिस है। इस बीमारी को हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर। इसका जो कॉज क्या है कि जब एलर्जेंस, जो मतलब फॉरेन बॉडी जो है, जैसे कि पॉलन हुआ, जैसे जब अनाज निकालते हैं, जब भूसा निकलता है उसका हुआ, या डस्ट हुआ, या जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है या सीमेंट का गोदाम आसपास में हो, और तो इस टाइप की एलर्जी होती है। वहाँ से जो एलर्जियन निकलते हैं, जो नाक में जाते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करता है और हिस्टामिन डिस्चार्ज करता है। उसके बाद से ये सब सिम्टम होने लगता है। और अगर बार बार ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, जो बॉडी को जो रक्षा करने की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। तो कॉजेज तो मैंने बताया कि कॉजेज सही होगा, और इस पर जाइए बात करते हैं सिम्टम पे। सिम्टम पे है नाक बंद रहती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, और आँखों में खुजली, गले में खुजली, थ्रोट के अंदर में खुजली होती है, फीवरिश होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है, उसके बाद में भूख भी कम हो जाती है, मुंह का टेस्ट नहीं मिलता है, किसी तरह का स्मेल नहीं मिलता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस है। अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली या कोई और पालतू जानवर है, उससे भी एलर्जी हो जाती है, उससे उसका फर से या उसके डिस्चार्ज से भी एलर्जी होती है, उससे भी सर्दी हो जाती है, एलर्जी वाली सर्दी होती है। कई लोगों को इस अगरबत्ती की जो गंध है, या कोई परफ्यूम लगा ले, या किसी तरह का फूलों का खुशबू हो, तो उससे भी ये बीमारी बढ़ती है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस है या हे फीवर है। तो कॉजेस तो मैंने बता दिया, ये सिम्टम भी हो गया। अब आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवा है। दवा लेने से आप परमानेंट ठीक हो जाएंगे। कोर्स करना पड़ता है, आप दवा खा के आप परमानेंट ठीक हो जाएगा, आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं वो कौन सी दवा है जो आपके लिए सूटेबल हो। जो दवा बताऊंगा, अगर आपके लिए सूटेबल हो तो आप उस दवा को ले सकते हैं। पहली दवा है जिसका नाम है एलियम सिपा 30। इसमें छींकें बहुत ज़्यादा होती है, नाक से आँख से पानी बहुत ज़्यादा आता है, नाक में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और छींकें जो है बंद कमरा में रहने से बहुत ज़्यादा छींकें होती है, और जब बाहर ओपन एयर में जब चले जाते हैं तो छींक कम हो जाती है। अगर ये सिम्टम आप में है तो आप एलियम सिपा 30 ले सकते हैं। चलिए दूसरी दवा की बात करते हैं। दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम। ये भी, इसमें भी छींकें बहुत ज़्यादा होती है, आँख से नाक से पानी आता है, नाक से पानी की तरह गिरता है, और इसको बंद कमरे में रहने से छींकें आराम रहती है, और जब ओपन एयर में जाते हैं तो छींकें बढ़ जाती हैं, या फिर ठंडी हवा लगने से छींकें बढ़ जाती हैं। अगर ये सिम्टम आप में है तो आप आर्सेनिक 30 ले सकते हैं। दिन भर में 3 बार ले सकते हैं, या 2 या 3 ड्रॉप्स दिन भर में 3 या 4 बार ले सकते हैं। तीसरी दवा आती है वो है यूफ्रेसिया 30। यूफ्रेसिया 30 में भी सेम सिम्टम है, छींकें बहुत आती है, आँख से नाक से पानी आता है, और बंद कमरे में आराम मिलता है, और खुले में स्नीचिंग बढ़ जाती है।
मगर इसमें जो आँख में ज़्यादा जलन होता है, एलेम्सिपा में नाक में ज़्यादा जलन था, इफ्रेसिया में है कि आँखों में ज़्यादा जलन है, आँख से जो पानी आता है उसमें आँख में बहुत ज़्यादा जलन है, नाक में जलन नहीं है। और ये आर्सेनिक की तरह है कि बंद कमरे में इसको आराम मिलता है, खुले में बढ़ता है। तो आर्सेनिक से कैसे इसको अलग करेंगे, तो आर्सेनिक में ये आँखों में जलन नहीं होता है। तो इफ्रेसिया, अगर आपको आँखों में जलन है, छींके बहुत आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, तो आपको इफ्रेसिया लेना चाहिए, इफ्रेसिया 30। उसके बाद जो दवा है वो है चौथे नंबर पे है सेबेडिला 30। सेबेडिला में भी सेम है, नाक बंद रहती है, छींके आती है, नाक से पानी आता है, मगर सेबेडिला पेशेंट को जो परफ्यूम हुआ या फूलों की खुशबू हुई या कोई अगरबत्ती जलाए उसके स्मेल से इनकी बीमारी बढ़ती है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसको छींके स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सिम्टम आप में है तो आप सेबेडिला 30 ले सकते हैं। उसके बाद में नंबर 5 पे है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका में भी है, इससे जुकाम होता है, नाक बंद रहती है और छींके बहुत ज़्यादा आती है, नाक से पानी आता है, ये इसका पेशेंट चिड़चिड़ा होता है और तो इसको भी ठंडे लगने से बढ़ती है। तो अगर ये सिम्टम आप में है तो आप नक्स भूमिका ले सकते हैं। नंबर 6 पे है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम का जो सिम्टम है वो है कि नाक से पानी आता है, नाक से ग्रीनिश या फिर येलो डिस्चार्ज होता है और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होता है, मतलब नाक के अंदर जो हलक में जो है उसका ड्रॉप निकलता है, कफ मुंह के अंदर हलक में आ जाता है, इसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। वो अगर ये सिम्टम आप में है और ठंड से बढ़ते हैं और साइनसाइटिस से, अगर साइनस भी इसका एग्रेवेट हो रहा है, साइनस भी है, तो आपके लिए दवा है काली बाइक्रोम। नंबर 7 पे है सल्फ़र। अगर बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार कई दवा लिया आपने, फ़ायदा नहीं हो रहा है और हमेशा परेशान है, कई दवा आप ले सके, होम्योपैथी लिया, एलोपैथी लिया, ठीक नहीं रहा है, तो सल्फ़र लेने से आपकी जो टेंडेंसी है जो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में है डस्ट एलर्जी से। अगर डस्ट से आपका बढ़ता है, अगर डस्ट से अगर छींके स्टार्ट हो जाती है तो उसके लिए एक दवा है, नाम है उसका पोथोस 6 लीजिए या मदर टिंचर लीजिए, 30 लीजिए, 3 टाइम्स लेने से डस्ट एलर्जी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ दवाएं थी जो कि एलर्जिक राइनाइटिस में या हे फीवर में या फिर एलर्जिक वाली सर्दी के लिए मैंने दवा बताया। वैसे तो दवा कई दवा है जो आप होम्योपैथी डॉक्टर से मिलेंगे, बात करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग टू सिम्टम वो दवा देंगे, लेकिन मेरे क्लिनिक में जो मैं इन्हीं तरफ से दवा को प्रिस्क्राइब करता हूँ और इससे पेशेंट ठीक हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।